सभी साथियों को राम राम। साथियों, आज हम करेंगे हरियाणा सिविल सर्विस ट्रैवलिंग अलाउंस रूल 2016। साथियों, ये हमारी बुक का टाइटल पेज है। वेरियस मोड ऑफ जर्नी एंड इंटाइटलमेंट, डेली अलाउंस एंड रिइंबर्समेंट ऑफ होटल चार्जेज, ट्रैवलिंग अलाउंस टू अपीयर बिफोर कोर्ट इंक्वायरी, ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन और ट्रेनिंग, ट्रांसफ़र ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर मेडिकल एडवाइस ट्रीटमेंट, ट्रैवलिंग अलाउंस ऑन रिटायरमेंट और डेथ व्हाइल इन सर्विस, ट्रैवलिंग अलाउंस इन केस ऑफ टूर आउट ऑफ इंडिया, कंट्रोल और ट्रैवलिंग अलाउंस, मिसलेनियस। ये हमारी बुक का सेकंड पेज है। वेरियस मोड ऑफ जर्नी एंड इंटाइटलमेंट, डेली अलाउंस एंड रिइंबर्समेंट ऑफ होटल चार्जेस, ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफ अपीयर बिफोर कोर्ट इंक्वायरी, ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रांसफ़र ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर मेडिकल एडवाइस ट्रीटमेंट, ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डेथ व्हाइल इन सर्विस, ट्रैवलिंग अलाउंस इन केस ऑफ टूर आउट ऑफ इंडिया, कंट्रोल और ट्रैवलिंग अलाउंस, मिसलेनियस। सेम वही जो टाइटल पेज पे था वही इस पेज पर है। इसका हिंदी में अनुवाद दिया है हरियाणा सिविल सेवाएं यात्रा भत्ता नियम 2016। यात्रा के विभिन्न ढंग तथा हकदारी, दैनिक भत्ता तथा होटल प्रभावों की प्रतिपूर्ति, न्यायालय के सम्मुख जांच के लिए उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता, विभागीय परीक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए यात्रा भत्ता, स्थानांतरण यात्रा भत्ता, चिकित्सा परामर्श उपचार के लिए यात्रा भत्ता, सेवानिवृत्ति या सेवा के दौरान मृत्यु पर यात्रा भत्ता, भारत से बाहर दौरे के मामले में यात्रा भत्ता, यात्रा भत्ते पर नियंत्रण, विविध। इसके उपरांत ये प्रेफरेंस पेज है। आर्टिकल 309 ऑफ Constitution of India provides that subject to provisions of Constitution Act of appropriate legislator may regulate the requirement and condition of service of person appointed to public service and post in condition with the affair of state, and until a provision in that behalf is made by of under an act of appropriate legislator, such rule may be formed by the governor of the state। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राज्य के मामलों से संबंधित सेवाओं व पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति व सेवा संबंधी शर्तें उपयुक्त विधानसभा के अधिनियमों द्वारा विनियमित होंगी, और जब तक उपयुक्त विधानसभा के अधिनियम द्वारा या उनके अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जाता, तब तक राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अर्लियर एट द टाइम ऑफ फार्मिंग 3 वॉल्यूम ऑफ पंजाब सिविल सर्विस रूल, द divisibility of farming, the act was examined by the Punjab government in consultation with the government of India, and it was observed that from the promulgation of constitution various sets of rules were formed and were revised under the proviso to Article 309 and brought into conformity with the constitution, since the said proviso empower of president and governor to make rule in case of services and post in connection with the affair of the union and of the state respectively. It was not considered necessary to enact the act referred to above। पंजाब सिविल सेवा नियमावली के 3 खंडों की रचना से पूर्व ऐसे अधिनियम को बनाने की आवश्यकता पर तत्कालीन पंजाब सरकार द्वारा भारत सरकार से विचार विमर्श किया था। तब यह अनुभव किया गया था कि संविधान के लागू होने के पश्चात अनुच्छेद 309 व संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नियमों के अनेक संग्रह बन चुके हैं तथा पुनरीक्षित हो चुके हैं।
चूँकि उक्त प्रावधान राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्रमशः केंद्र और राज्य से संबंधित सेवाओं व पद स्थापना के मामलों में के नियम बनाने में सक्षम होते हैं, अतः उपरोक्त अधिनियम का विधेयक आवश्यक नहीं समझा गया था। पॉइंट नंबर 3, द मैटर रिगार्डिंग री-राइटिंग ऑफ ऑल 3 वॉल्यूम ऑफ पंजाब सिविल सर्विस रूल हैज़ बीन अंडर एक्टिव consideration of Haryana government for last many years. The governor of Haryana in exercise of powers confirmed by the proviso to Article 309 of Constitution of India has been pleased to approve the following 7 rule book of Haryana Civil Service Rule to regulate the term and condition of service of employee of State of Haryana. पंजाब सिविल सेवा नियमावली के तीनों खंडों के पुनर्लेखन का मामला गत कई वर्षों से हरियाणा सरकार के निरंतर विचाराधीन है। हरियाणा के राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा सिविल सेवा नियमावली की निम्नलिखित 7 पुस्तकों को सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। साथियों, इंग्लिश में इनके नाम दिए गए हैं, हिंदी में आपको उच्चारण करके मैं बता रहा हूँ। पहली पुस्तक हरियाणा सिविल सेवा सामान्य नियम 2016, दूसरी पुस्तक हरियाणा सेवा वेतन नियम 2016, तीसरी पुस्तक हरियाणा सिविल सेवा यात्रा भत्ता नियम 2016, चौथी पुस्तक हरियाणा सिविल सेवा सरकारी कर्मचारियों के भत्ते नियम 2016, पाँचवीं पुस्तक हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016, छठी पुस्तक हरियाणा सिविल सेवा सामान्य भविष्य निधि नियम 2016, सातवीं पुस्तक हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियम 2016। पॉइंट नंबर 4, हरियाणा सिविल सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कंडक्ट रूल 2016, हरियाणा सिविल सर्विसेज पनिशमेंट एंड अपील रूल 2016 एंड हरियाणा सिविल सर्विस कंपेशेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस रूल 2016 आर बीइंग नोटिफाइड सेपरेटली बाय द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। हरियाणा सिविल सेवा सरकारी कर्मचारी आचरण नियम 2016 तथा हरियाणा सिविल सेवा दंड एवं अपील नियम 2016 नए प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे। साथियों, अब ये 9 पुस्तक हैं, 7 तो ये क्रम संख्या वाइज दे रखी हैं और 2 का उल्लेख इन पॉइंट 4 में हैं जो पब्लिश हो चुकी हैं, यानी कि कुल मिलाकर 9 किताबें हैं हरियाणा सिविल सेवा सर्विस की। इन नियमों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं। मेन फीचर ऑफ दीज रूल आर अंडर। 5वें पॉइंट के सब रूल 3 हैं जो इस प्रकार हैं। ऑल द इंस्ट्रक्शन पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय हरियाणा गवर्नमेंट अप टू दिसंबर 2015 हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड एंड रिडंडेंट ऑब्सोलेट रूल्स और प्रोविजन thereof have been deleted। दिसंबर 2015 तक हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए नीतिगत निर्णयों तथा निर्देशों का इन नियमों में समन्वय किया गया है और अप्रचलित नियमों या उनके अंशों को समाप्त कर दिया गया है। सब पॉइंट 2, द लैंग्वेज ऑफ दीज रूल इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कैच वर्ड टाइटल हैव बीन प्रोवाइडेड टू मेक द रीडिंग यूजर फ्रेंडली। इन नियमों की भाषा सरल तथा पाठकों की सुविधा हेतु प्रत्येक नियम के लिए शीर्षक दिए गए हैं। सब रूल 3, न्यू टर्म क्रिएटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम सिंस 1953 हैव बीन डिफाइंड। टर्म कॉमन फॉर मोर देन 1 रूल बुक्स हैव बीन कंप्लीट एट 1 प्लेस। वर्ष 1953 से आज तक समय समय पर उत्पन्न हुए नए शब्दों को परिभाषित किया गया है। एक से अधिक नियम पुस्तकों में प्रयोग होने वाले शब्दों को एक ही पुस्तक में संग्रहित करके परिभाषित किया गया है। पॉइंट 6, द सॉफ्ट कॉपी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ आल्सो मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट नेमली www.financeharyana.government.in। द हार्ड कॉपी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वुड आल्सो बी मेड अवेलेबल इन नियर फ्यूचर फॉर सेल इन द सेल डिपोट्स ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट हरियाणा पंचकुला। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की खोजनीय मृदु प्रति सर्चेबल सॉफ्ट कॉपी वित्त विभाग की वेबसाइट
www.finance.haryana.gov.in पर उपलब्ध है। इसकी प्रकाशित प्रतियां शीघ्र ही मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के विक्रय केंद्रों पर बिक्री हेतु उपलब्ध करा दी जाएगी, जो हरियाणा चंडीगढ़ में प्रिंटिंग स्टेशनरी डिपार्टमेंट है वहाँ पर। पॉइंट 7, इफ़ एनी एरर और omission is found in these rules, the same may please be brought to notice of Finance Department, Haryana Civil Secretariat, Chandigarh, so that same can be corrected. यदि कोई त्रुटि या चूक ध्यान में आती है तो कृपया वित्त विभाग, हरियाणा सरकार, हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ के ध्यान में लाई जाए ताकि उनका उचित समाधान किया जा सके। डेटेड 19 जुलाई 2016, दिनांक 19 जुलाई 2016। चैप्टर इंडेक्स ऑफ हरियाणा सिविल सर्विसेज ट्रैवलिंग अलाउंस रूल 2016।